बहुत मज़ेदार सा ये चिकन चटखारा रेडी हो गया है। ऊपर से बिल्कुल तला हुआ, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, टेंडर और जूसी। इससे मज़ेदार और इससे जायकेदार चिकन चटखारा अगर आपने खाया हो तो आप कमेंट्स में आके मुझे बताएं। इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई करें। मैं हूँ यास्मीन शेख और आज मैं बना रही हूँ चिकन चटखारा। चिकन चटखारा मैं बिल्कुल अपने यूनिक स्टाइल में बनाऊंगी और मैं आपको गारंटी करती हूँ कि बाजार से मिलने वाले चिकन से ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और टेस्ट में ऊपर होगा। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। चिकन चटखारेदार टिक्का बनाने के लिए मैंने ये चिकन लिया है जिसमें मैंने 2 लेग के पीस लिए हैं और एक चेस्ट का पीस लिया है। वजन के हिसाब से ये तकरीबन 1200 ग्राम है। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर कट लगा लूंगी। कट आपने डीप लगाने हैं ताकि इसके अंदर जो भी मसाला लगाया जाए वो इसके अंदर अच्छे से चला जाए। इन पीसेस को मैंने डीप कट लगा लिए हैं। अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर सॉल्ट लूंगी और सॉल्ट को अच्छे तरीके से इनके ऊपर लगा दूंगी। मेरी फिंगर के अंदर कट लग गया था तो मैंने सनी प्लास्ट लगा लिया है और इसी वजह से मैं थोड़ी सी एहतियात कर रही हूँ। अपनी इंडेक्स फिंगर को यूज नहीं कर रही। इन कट्स के अंदर आपने अच्छे तरीके से सॉल्ट लगा लेना है। सारे पीसेस के ऊपर मैंने अच्छे तरीके से सॉल्ट लगा दिया है, कट्स के अंदर भी और बाकी ऊपर के पीसेस पे भी। अब मैं इन तमाम पीसेस को साइड पे रख के इसके लिए एक मैरिनेशन मिक्सचर तैयार कर लूंगी। मसाला बनाने के लिए मैंने ये 150 ग्राम दही ली है और इसको अच्छे से विस्क कर लिया है। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। 3 टेबल स्पून भरकर सोफ मिर्च पाउडर लिया है, वो भी इसके अंदर जाएगा। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसको चटखारेदार बनाने के लिए तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है, इसके अंदर वो भी डाल देंगे। इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे मैं 4 टेबल स्पून सिरका इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इसके अंदर आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर सिरका डाल रही हूँ। सिरका मैंने व्हाइट विनेगर लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक चूंकि पीसीस में लगा हुआ है और चाट मसाले में भी नमक होता है तो इसीलिए इस मिक्सचर के अंदर मैंने नमक नहीं शामिल किया है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके चाट मसाले में नमक कम हो तो आप इस मिक्सचर को टेस्ट कर लीजिएगा। नमक यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए जितना कि रायता बनाते हुए होता है। चिकन पीसेस का मसाला रेडी हो गया है। अब यहाँ मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, इसके अंदर मैं पीसेस को रख दूंगी और 1 बाय 1 तमाम पीसेस के ऊपर अच्छे से मसाला लगा दूंगी। मेरी फिंगर में कट लगा हुआ है इसलिए मैं हाथ से नहीं लगा रही, स्पून से लगा रही हूँ और स्पून से कट्स के चिकन के कट्स के अंदर अच्छे तरीके से कर रही हूँ। आप इसको फिंगर की मदद से अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। चिकन पीसेस में मैंने मसाला लगा दिया है और अब मैं इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी। कम से कम आपने इसको 4 घंटे के लिए छोड़ना है, लेकिन अच्छा है कि इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। तो अब मैं इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। चिकन चटखारा बनाने के लिए पीसेस को मैंने मसाला लगा के रख दिया था और इनको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट कर दिया था। ये मुकम्मल तौर पे मैरिनेट हो गई हैं। अब मैं इनको स्टीमर के अंदर गला लूंगी, जिसके लिए मैंने एक स्टेनर लिया है और स्टेनर के ऊपर मैंने बटर पेपर रखा है। बटर पेपर के ऊपर आपने सीजर से सुराख कर लेने हैं। छोटे छोटे ही सुराख करने हैं ताकि स्टीम नीचे से भी लग जाए और ऊपर से भी लग जाए। बटर पेपर पे मैंने अच्छे से सुराख करनी है। अब 1 बाय 1 इनको तीनों पीसेस को मैं इसके ऊपर सेट कर दूंगी। अच्छा, एक कुकर मैंने लिया था और उसके ऊपर पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब स्टीमर को मैं कुकर के ऊपर रख दिया है, स्टीमर को तिक्के रख के। अब इनको मैं स्टीम दे दूंगी, स्टीम में ये गल जाएंगे। पानी डालते हुए आपने एक एहतियात ये करनी है कि पानी को आपकी स्टीमर के का ये जो स्टैंड है इससे नीचे ही हो, पानी का लेवल ऊपर नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर जो स्टीम बनेगी उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली गल जाएंगे। अब इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 15 से 20 मिनट के अंदर ये अच्छे से स्टीम में गल जाते हैं तो फिर आगे के स्टेप करते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको 15 मिनट का प्रेशर दिया था। अब मैं इसका वेट हटा दूंगी ताकि इसकी सारी स्टीम रिलीज हो जाए। चिकन मुकम्मल तौर पर गल गया है और तिखे स्टीम हो गए हैं। अब मैं इनको बहुत एहतियात से बाहर निकाल लूंगी। बर्नर पे मैंने एक कढ़ाई रखी थी और उसके अंदर ऑयल डाल लिया था। ऑयल को हीटअप होने के लिए छोड़ दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है।
अब जो मैंने टिक्के स्टीम किए थे उनको मैं वन बाय वन इसके अंदर डीप फ्राई कर लूंगी। आपने टिक्कों को इस तरह से रख के करना है, इसको डायरेक्ट ऑयल में छोड़ेंगे तो ये स्टीम हुआ हुआ है, ये टूट जाएगा। तो इसीलिए आपने इसको इसके ऊपर रख के ऑयल में छोड़ना है। इसमें ये चिपकेगा भी नहीं और टूटेगा भी नहीं। साथ एक चमचा लेना है और चमचे की मदद से गर्म ऑयल को बाकी टिक्के के ऊपर डालना है। ये बस 3 से 4 मिनट ही इनको फ्राई करना है कि इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। कि मैंने साइड चेंज कर दी है, एक साइड से डन हो गया था। अब इसके ऊपर ऑयल डालते हुए इसको दूसरी साइड से भी मैं गोल्डन ब्राउन कर लूंगी। 3 मिनट मैंने एक साइड को किया है और दूसरी साइड को भी तकरीबन 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और इसके ऊपर अच्छा सा सुनहरा सा कलर भी आ जाएगा। ये एक पीस मेरा रेडी हो गया है, इसको मैं निकाल लूंगी और अब इसी तरह दूसरे पीस को भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। आपने शैलो फ्राई नहीं करना, इसको डीप फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं एक साइड को, अब मैं इसकी दूसरी साइड भी चेंज कर दूंगी। देखिए इसके ऊपर कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इसकी नीचे वाली साइड पे भी ऐसा ही प्यारा सा कलर आ जाए, इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये दूसरा पीस भी मुकम्मल तौर पे हो गया है, अच्छा सा इस पे कलर आ गया, फ्राई भी हो गया। अब इसको मैं साइड पे निकाल लूंगी। ये पीस भी दोनों साइड से अच्छे से डन हो गया है, अब मैं इसको भी निकाल कर साइड पे रख लूंगी। चिकन चटखावा का मसाला बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है जिसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून साबुत जीरा डाल दूंगी। ऑयल गर्म है, 1 से 2 मिनट में ही जीरा चटक जाएगा। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली है और इसको चॉप कर दिया है। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छा जी, प्याज अच्छे से नरम हो गई है। अब यहाँ पे जो मैंने पीसेस को मैरिनेट किया था उसके अंदर जो मिक्सचर बचा हुआ था इसको इसके अंदर डाल देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाले को चटखारादार बनाने के लिए यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून इसके अंदर चिली सॉस डालूंगी और साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून सोया सॉस जाएगा। सबको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके छोड़ दूंगी ताकि मसाला मुकम्मल तौर पर पक जाए। चिकन चटखारा का मसाला ये मुकम्मल तौर पर रेडी हो गया है। अब मैं इसको भी निकाल लूंगी और फिर सब चीजों को आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत मजेदार और चटखारेदार सा ये चिकन चटखारा बनकर तैयार हो गया है। इसके साथ मैंने रायता लिया है और साथ इसका जो चटखारा मसाला बनाया था वो रखा हुआ है, प्याज के स्लाइसेस लिए हैं और साथ ही नींबू लिया है। नींबू को मैं इसके ऊपर छिड़क दूंगी। अगर आपको मजीद चटखारा पसंद हो तो आप इसके ऊपर चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं। बहुत मजेदार ये चिकन चटखारा बनकर तैयार हो गया है। आपने एक बार लाजमी ट्राई करना है और कमेंट में अपना फीडबैक देना है। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।